Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about kinds of sentences. हम सीखेंगे kinds of sentences. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि there are 4 types of sentences. Number 1 is statement. Number 2 is question. Number 3 is imperative. Number 4 is exclamatory. ठीक है, और इन 4 सेंटेंसेस में आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स की चीजें. नंबर 1 इज स्टेटमेंट. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो जो स्टेटमेंट्स होती हैं इट ऑलवेज टेल्स अस एन ओपिनियन, या हमें कोई फैक्ट बताती हैं, और ये हमेशा किससे खत्म होंगी? फुल स्टॉप से. The sun rises in the east. Sun कहाँ उगता है? ईस्ट में. ये तो फैक्ट है, everyone knows that. The sunsets here are beautiful. यहाँ पर जितने भी सनसेट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और mesmerizing होते हैं. तो ये क्या है? मैंने आपको फैक्ट बताया. A question or interrogative sentence ask someone about something. जैसे कि मैंने बोला What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? अब इस केस में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये जो मेरा सेंटेंस है ना ये स्टेटमेंट नहीं होगा बट ये क्वेश्चन होगा. स्टेटमेंट में आप किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन क्वेश्चन के केस में आप एक क्वेश्चन पूछेंगे. हैव यू वॉच्ड द सनसेट हियर? क्या तुमने यहाँ पर सनसेट देखा? ओके. An imperative sentence is a command, request or suggestion. It ends with a full stop. Imperative sentence में क्या होता है? आप usually command देंगे किसी को, आप किसी को suggestion देंगे, है ना? Come with me. ये क्या है? Command. I am not asking someone, can you come with me? No, no. I am telling that person, come with me. Okay? So that is a command. Let's watch the sunset together. साथ में सनसेट देखते हैं. अब ये क्या है? दैट इज अ सजेशन. मैंने सामने वाले पर्सन को सजेस्ट करा कि चलो साथ में सनसेट देखते हैं. ठीक है. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में? जैसे कि मैंने सडनली कोई ब्यूटीफुल सी ड्रेस देखी और मैंने उस ड्रेस को देख के बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो इस केस में क्या हुआ? मैंने एक अपना सडन इमोशन दिखाया जो कि एक मेस्मराइज्ड इमोशन है कि वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल है ये. व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, हाउ कोल्ड इट इज टुडे. आज कितनी ठंड है ना. तो जब मैं इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगी तो मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करूंगी. सेंटेंसेस आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सेंटेंसेस में भी 2 टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं. आई ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाती हूँ, ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है. आई डोंट ईट पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं खाती. तो जिसमें हम नो का यूज करेंगे वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. पॉजिटिव डू नॉट हैव वर्ड्स नो और नॉट इन देम. पॉजिटिव में ना आपके पास नो और नॉट वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव में यू विल बी हैविंग नो और नॉट टाइप्स वर्ड्स. वी विल गो टू द चर्च, हम चर्च जाएंगे. इसमें मेरे को कहीं पर भी नो और नॉट नहीं दिखा, है ना. तो ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है. वी विल नॉट गो टू द चर्च, यहाँ पर हमें नॉट वर्ड देखने को मिला, विच मीन्स इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. रीड दिस कन्वर्सेशन, राइट एस. एस मतलब स्टेटमेंट, नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस. ई मतलब एक्सक्लेमेटरी, जैसे कि वाओ, हुर्रे, yippee, इस तरीके के वर्ड्स. I for imperative, जैसे कि कमांड देना, come with me, let's go and watch a movie together. Q में questions, interrogative, what is your name, how old are you. ठीक है, तो आपने इन सबको लिखना है और आइडेंटिफाई करना है. हेलो जय, यहाँ पर क्या है? मैंने हेलो कहा, और यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी, सडनली मतलब हेलो जय किसी को देख के, तो दैट इज माई एक्सक्लेमेटरी. हाउ आर यू नीतू, तुम कैसी हो नीतू. सो ये क्यू फॉर क्वेश्चन, जय ने नीतू से क्वेश्चन पूछा. आई एम वेरी वेल थैंक्स, नीतू ने जवाब दिया आगे से, मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू. तो यहां पर एक स्टेटमेंट है, राइट? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी से, कोई नो यस नो कुछ नहीं है.
कोई कमांड नहीं है। आई ट्राई टू कॉल यू येस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कॉल करने की कोशिश करी। यहां पर भी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया और फैक्ट बताया, तो दैट इज ऑल्सो माई स्टेटमेंट। I was out all day yesterday preparing our stall at the Diwali मेला। अब यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन ही दे रही है जो नीतू है कि मैंने कल एक अपने आप को स्टॉल के लिए प्रिपेयर करा और मैं बिजी थी। ओह व्हाट फन, ओके सो व्हाट फन, यहाँ पर वो बोल रहा है ओ जो है आपका एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है कि वाओ कितना मजा आया होगा। क्वेश्चन मार्क को नहीं देखना, अगर आप यहाँ पे ओह को देखोगे तो दैट इज एन एक्सक्लेमेशन, व्हाट फन, ठीक है। तो यहाँ पर कम एंड विजिट आवर स्टॉल, यहाँ पर वो बोल रही है कि कम एंड विजिट आवर स्टॉल, ये क्या है, एक सजेशन है और ये कमांड भी हम इसको कह सकते हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ इम्पेरेटिव, कम एंड विजिट आवर स्टॉल, हमारे स्टॉल पर आओ, ओके। आई हैड लव टू, थैंक्स, यहाँ पर क्या है, दैट इज नॉर्मल स्टेटमेंट कि ओके थैंक यू, आई विल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एस फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कितने इजीली रिकॉग्नाइज करा चीजों को। रिमूव नॉट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, अब हमें क्या करना है, नॉट हटाना है और हमें नेगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना है। वी शुड नॉट ओबे आवर एल्डर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए। ही विल नॉट कॉल यू, ही विल कॉल यू। आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स, आई फाइंड माई पर्स, मैं अपना पर्स खुद ढूंढती हूं। वी कुड नॉट फिनिश आवर वर्क, वी फिनिश्ड, आपको कैसे पता कि फिनिश्ड लिखना है, क्योंकि कुड नॉट जो है पास्ट का फॉर्म है, तो फिनिश्ड की पास्ट फॉर्म फिनिश्ड होगी। वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया। दे आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, दे आर गोइंग फॉर अ वॉक। Alright, so आज हमने करी काफी सारी exercises and we have talked about different types of sentences. So I really hope, my students, that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.